सत्साय भारत। हम पॉलिटिकल स्टेज पर हैं। बार भारत भाग की गाथा के सेकंड चैप्टर राजनीति पर हैं। हमने अभी पीछे 2 वीडियोस में हमने देखे हैं कि हम कैसे क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे भारत भाग की गाथा में, और हम पॉलिटिकली क्या सिचुएशन हो रही है। अब हम एक एक करके फोकस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर। तो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज हम लेते हैं जो सबसे ओल्ड है, वो है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के बारे में स्टार्ट करने से पहले, जब मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का आर्टिकल पढ़ा था, सीरीज ऑफ आर्टिकल से 2-3 आर्टिकल्स आए थे। उन्होंने नेहरू जी से लेकर के, और उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसके बाद राजीव गांधी आए, और यहाँ तक डिस्क्राइब किया था कि कैसे डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हो गए थे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू होते थे तब डिफरेंस, इंटरनल डिफरेंस नहीं होता था, इंटरनल डिफरेंस उसमें नहीं था। बाद में इंदिरा गांधी के टाइम से शुरू हो गया, एग्रेसिवनेस जिसको बोलते हैं, तो वो डिफरेंस शुरू हो गया और राजीव गांधी तक चलता रहा। मतलब हम क्या होता है कि हम धीरे धीरे स्टक कर जाते हैं, हम बन जाते हैं एक फ्रेम में, और इसलिए डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की जब हम बातें कर रहे हैं तो इसमें सिस्टम है कि जैसे हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन लेके हम चलें, तो प्रेजेंट में जहाँ कांग्रेस पहुँची हुई है उसका रीज़न क्या है, मतलब मेजर फैक्टर क्या है। देखिए, कांग्रेस की जब बातें करेंगे तो हम जब 1984 में, जहाँ तक मैं अवेयर हूँ, क्योंकि हम इस सेक्शन जो राजनीतिक शुरू कर रहे हैं, हमने अटल से हटल तक का शुरू किया, और अटल से हटल, आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि क्या बोलना चाहता हूँ मैं। तो 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, इंदिरा गांधी को मारा गया। उसके बाद राजीव गांधी पीएम बने। 1989 में फिर इलेक्शन होना था। 1984 के बाद 1989 में इलेक्शन था, 5 साल बाद। उसमें वीपी सिंह लोगों ने सिस्टम शुरू किया, ठीक है। ये 3 साल तक रहे। 1991 में फिर से इलेक्शन हुआ, उसमें पीवी नरसिंह राव था कि राजीव गांधी की डेथ हो चुकी। अब यहाँ तक तो सिस्टम ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने के पास मुसीबत था कि हम, देखिए, इस चीज़ को थोड़ा ब्रीफ में करता हूँ कैसे सिस्टम बनता है, कि हम कैसे सोचते हैं, हम रियलाइज कैसे करते हैं। हमें क्या होता है, हमारे पास कुछ लोग होते हैं जो, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं। मतलब वो लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जैसे आप फेमस हैं तो आपके सराउंडिंग वो खड़े हो जाएंगे, आपको बोलेंगे कि मैं जानता पहचानता हूँ। इस तरह से चीज़ों का यूज करते हैं, दूसरों का रिसोर्सेज का यूज करते हैं। तो जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो पैरासाइट बोलते हैं, जो दूसरों को डिपेंड करते हैं, वो लोग एक्टिव हो गए। उन लोगों ने क्या किया कि, देखिए, आप सपोज कीजिए जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज किया होगा, तो उन वैसे लोगों ने ही किया होगा जिनकी खुद की अपनी बैकग्राउंड नहीं है, उनका खुद का एक्टिविटी नहीं है, उनको कोई ना कोई पर्सन चाहिए जिसके फेमस होने के चलते उनके रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। इस तरह से सिस्टम उन्होंने बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने इंदिरा गांधी को चूज किया, जबकि बहुत सारे लीडर होते थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर इंदिरा गांधी को चूज किया। इंदिरा गांधी की चूज करने के बाद अब बीच में क्या था कि जब इंदिरा गांधी की डेथ हुआ, राजीव गांधी के बाद सिचुएशन कन्वर्ट हुआ, फिर उन लोगों ने कंपेल किया कि सोनिया गांधी को लाया जाए, क्योंकि उनकी खुद की अपनी बैकग्राउंड नहीं है। वो यूज करते हैं कि पब्लिक को के अंदर इमेज बना हुआ है कि हाँ भाई, ऐसा सिस्टम होता है। ये जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो पॉलिटिकल पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है,
तो चूंकि लोग उसको जानते रहते हैं तो उसके जानने के इन्फॉर्मेशन हम आगे देखेंगे कैसे मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। चूंकि वो जानते हैं पहले से, तो उनको उनकी सिचुएशन का, उनकी इन्फॉर्मेशन का ये यूज करते हैं। और यूज करके, जैसे आप बोलेंगे हम किसी को खड़ा करते हैं तो हम रेफरेंस क्या देंगे कि वो कौन है, तो हमें रेफरेंस के लिए चाहिए। रेफरेंस के लिए हम किसी पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, उसका हम रेफरेंस देते हैं कि वो उसका पति है या उसकी पत्नी है या उसका बेटा है, इस तरह से हम रेफरेंस करके देते हैं। तो लोगों के अंदर एक इन्फॉर्मेशन लिंक्ड हो जाता है ब्रेन में कि पास्ट जो इन्फॉर्मेशन है, मान लीजिए पास्ट इन्फॉर्मेशन राजीव गांधी से लिंक्ड है इन्फॉर्मेशन, तब वो इन्फॉर्मेशन चूंकि सोनिया गांधी उनकी पत्नी है तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिंक्ड हो जाता है। इस तरह से सिस्टम डेवलप होता है। तो उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने फिर सोनिया गांधी को लेकर आया। ठीक है, सोनिया गांधी जी आ गई, इलेक्शन हुआ 1991 में। सोनिया गांधी ज़्यादा एक्टिव नहीं रही हैं, उन्होंने पीवी नरसिंह राव को पीएम बन गए। सीताराम येचुरी थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पीवी नरसिंह राव बन गए, मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद 5 साल चला सरकार, उसके बाद फिर से हौच पौच हो गया, मतलब लोग इफेक्टिवली नहीं लिए, जबकि बहुत रिवोल्यूशन हुआ था। फिर इसके बाद जो 1989 में जो सिचुएशन बनी थी उसकी अभी आग सुलग रही थी, उसके चलते फिर से कांग्रेस हटी सरकार में। फिर 2-3 प्रधानमंत्री चेंज हुए, वो हम डिटेल में अदर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर अटल जी आए। पहले तो 13 दिन की उनकी सरकार बनी, फिर इसके बाद अदर प्राइम मिनिस्टर बने थे जी, एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल जी ऐसे। फिर इसके बाद फिर से इलेक्शन हुआ तो बीजेपी को सरकार बन गई, अटल जी आ गए। अटल जी 5 साल चले। उसके बाद अगेन जब हम आगे बढ़े तो सीधे 2004 में फिर से इलेक्शन हुए। तो 2004 में जो इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस की सरकार बनी। लोगों ने देख लिया भाई इनसे तो कुछ होता नहीं है, बहुत सारी सिस्टम है। अब कांग्रेस सरकार बन गई। कांग्रेस की सरकार में सोनिया जी पर मेजर दारोमदार था, मतलब सोनिया जी को उन्होंने मेजर माना, उनको लेके आए। क्योंकि आप ध्यान दीजिए लोग कैसे डील करते हैं कि हम सब की माइंडसेट ऐसी होती है कि हम कोई भी चीज़ नई इन्फॉर्मेशन होती है तो हम देखते हैं हमारी जो पास्ट इन्फॉर्मेशन है उससे हम मैच करते हैं, हमारा ब्रेन मैच करता है, तो हमें लिंक चाहिए होता है, तब हम कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर कोई नई चीज़ आ गई तब हमें कंफर्ट नहीं मिलता। तो सोनिया गांधी जी आ गई। अब सोनिया गांधी के नाम पर हुआ, उनको पीएम बनने की पूरे मौका था। अब लोगों ने विदेशी करके करके उनको साइड कर दिया। उनकी डिसीजन ऐसी रही कि उन्होंने पीएम नहीं बना, जबकि वो पीएम बन सकती थी और मेरे हिसाब से उनको पीएम बनना चाहिए था, क्योंकि उनको वोट मिला था। उन्होंने मनमोहन सिंह को लाया, सिंह पीएम बने। अब मनमोहन सिंह पीएम बने। अब देखिए कैसे सिस्टम चेंज हुआ। अब क्या था कि आपको नॉर्मल नेचर देखिए, आपको एक मौका मिला था कि आप पीएम बन सकते थे, आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया। तो इसमें माइंड में क्या होता है, माइंड में एक तरह के सिस्टम, एक बैकलॉग हो जाता है, पीछे से बैकलॉग हो जाता है, अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप बन जाता है। अब आपने क्या करना शुरू किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अब 5 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार बहुत अच्छी चली। सेकंड टर्म भी आ गया, आपको सरप्राइज होगा जान करके, जो सेकंड टर्म आया उसमें कम्युनिस्ट पार्टी, लालू की पार्टी और मुलायम की पार्टी ये अलग हो गए थे। उनको लग रहा था अच्छा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने अच्छा किया 5 साल के बाद भी। तब उसके बाद वो फिर से चिपके कांग्रेस के साथ। उसके पहले वो छिटक गए थे इलेक्शन से पहले, उनको लग रहा था कि अच्छा नहीं करेंगे। तो मनमोहन सिंह फिर से पीएम बने, अगेन पीएम बने मनमोहन सिंह जी। अब इसके बाद देखिए ट्विस्ट कहाँ से आया। हम जो हमारी नेचर है, जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी ऐसा ही है। हम मतलब अपने को प्रायोरिटी देते हैं, हम एक सिस्टम खड़ा करने की तरफ बहुत कम फोकस होता है हमारा। अब सोनिया जी के साथ ये सिचुएशन बन गई तो उनको राहुल को लॉन्च करना था। राहुल को लॉन्च करने के लिए उन लोगों ने मनमोहन सिंह को डाउन करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे दिखाने लगे कि सरकार खुद अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जबकि मनमोहन सिंह जैसा स्कॉलर जिसको हर कोई रिस्पेक्ट देता था, उन्होंने सिस्टम, चूंकि राहुल को लॉन्च करना था इसलिए उन्होंने मनमोहन सिंह को डाउन करना शुरू कर दिया। अब रिजल्ट ये हो गया कि
आपने देखा होगा कि इवेंट की मनमोहन सिंह सरकार की एक जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और राहुल जी जाते हैं और वहाँ उन्होंने उनकी प्रति फाड़ी जो कॉपीज़ थी उनका लिया, जो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे अजय माकन जी, उनका उन्होंने कॉपी लिया, क्योंकि इनको राहुल जी को हाईलाइटेड करना था, ये पॉइंट थी। अच्छा, इधर से क्या था कि और बाकी सोच नहीं थी, मतलब एक थीम होता है, जो थिंक टैंक होते हैं जो चीज़ों को विचार करते हैं, और हमेशा अपने आप को जब हम वार में जा रहे होते हैं तो हमें अपने अपोजिशन को भी देखना होता है कि अपोजिशन क्या कर रहा है। अपोजिशन और मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा निगेटिव माहौल बनाते रहे और इतने निगेटिव माहौल बना दिया, और उनके पास पॉइंट भी था, जेन्युइन पॉइंट भी था कि वाई राहुल, लोगों के अंदर भी था कि भाई राहुल क्यों, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस क्या है, और एजुकेशन भी बढ़ चुकी है, अवेयरनेस भी बढ़ चुका था। तब उन्होंने उनको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, और आपने देखा 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाया, और ये एकदम पैसिव रहे। इनको ये था कि मनमोहन सिंह हार रहे हैं, लूज कर रहे हैं, हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। बाद में जब इनको रियलाइज हुआ तब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनमोहन सिंह को बैठाना शुरू कर दिया। मनमोहन सिंह की पर्सनालिटी ये थी कि वो तो ब्यूरोक्रेट रहे हुए, ब्यूरोक्रेट को इससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, तो इस तरह से उन्होंने माइनस करना शुरू कर दिया। उसके बाद फर्दर मैं आपको बता दूं कि इनकी जो माइनस पॉइंट रही, राहुल जी की स्ट्रेटजी जब रही, ठीक है, आपके पास हम मान लेते हैं कि आप हेरिडेटरी बन गए, मतलब प्रेसिडेंट बन गए कांग्रेस की, कोई बात नहीं, आपकी टीम है, आप खड़े हो रहे हैं। उन्होंने एक ड्रॉबैक मिला उनको, और उन्होंने सीधे 2019 में उन्होंने प्रेसिडेंट जो पद था, पोस्ट था कांग्रेस का, उसको उन्होंने रिजाइन कर दिया। ये सबसे ड्रॉबैक थी, क्योंकि एक उनकी इमेज बन रही थी, जब चाहे वो 2019 में चुनाव हारे थे, लेकिन उनकी एक इमेज बन रही थी, उन्होंने इस चीज़ को हटा दिया, वहाँ से रिजाइन कर दिया। अब तक पूरी पार्टी इतने अपोजिशन जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी है, इतने एग्रेसिवली डील कर रही है, और ये पार्टी पूरी तरह से बिना प्रेसिडेंट के मूवमेंट कर रही है, जैसे हमने अपने आप से थालों में सजा करके बीजेपी को हम वॉक ओवर दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की सिस्टम रहा। और मैं जहाँ तक समझाऊँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जब, मतलब मैंने इतने बारीकी से ऑब्जर्व किया हुआ चीज़ों को, कि जब बहुत छोटा था संजय गांधी की डेथ हुआ था, तो उनकी लाइव कमेंट्री भी मैं सुन रखी है, रेडियो में आता था तो लाइव भी देख रखी है। और इवन मनमोहन सिंह जो पीवी नरसिंह वगैरह बने, तो टीवी में जो विदेश में कहीं गए हुए थे, तो 10-12 लोग उद्योगपति होंगे, छोटे से एक रूम में भी, हमारे इस रूम में भी आ जाएंगे सारे लोग, और वहाँ बैठे हुए थे, पीवी नरसिंह राव चेयर पर बैठे हुए थे, और मनमोहन सिंह उनको एड्रेस कर रहे थे कि आप हमारे यहाँ आओ, इन्वेस्टमेंट करो, और बहुत सारे रिफॉर्म उन्होंने किया था 1991 में। तो इस तरह से सिस्टम इनके इस माइनस पॉइंट रही है। इनको ये केवल बिना प्रेसिडेंट के जा रहे हैं, इनको एक टीम बनाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को एक टीम खड़ा करना चाहिए, और टीम के हिसाब से मैनेज करना चाहिए। उसमें प्रेसिडेंट की जो होंगे, प्रेसिडेंट जो कांग्रेस के होंगे, वो अलग अलग से हमेशा चेंज होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए। और ये क्या कर रहे हैं, इलेक्शन भी उनका होगा, तो इलेक्शन भी डिपेंड करेगा इन्हीं पर, सोनिया और राहुल पर, फैक्ट तो देखेंगे नहीं। अब इसके चलते अपोजिशन को मौका मिल जाता है और कोई यूनाइट नहीं हो पाता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की है। फिर से मैं ब्रीफ कर दूं कि जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, एक तो राहुल जी के पास, अगर राहुल जी बोलते हैं मान लो, तो उनके पास सब कोई क्वेश्चन करता है, उनके पास एक्सपीरियंस क्या है। या तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए था कि जब मनमोहन सिंह के सेक्रेटरी तब उसमें कोई मिनिस्टर बन जाती है, चीज़ों को लर्न करते। आप पैरासूट के हिसाब से आप लैंड कर रहे हो, तो लोगों को तो पता ही आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी की बात करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी आपके पास क्या है, आपने IAS कंप्लीट किया, आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट किया जिससे लोग बोले, इंप्रेस्ड हो कि हाँ भाई आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, बस आप इसलिए कि सोनिया जी की बेटी हैं इसलिए आप लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ इनकी माइनस पॉइंट बन रही है। अब जो भी जैसे भी हो गया, अब आपकी एक एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में बन रही है, तब आपको कम से कम एक टीम खड़ा करना चाहिए, और टीम खड़ा करके रेगुलर प्रेसिडेंट को तो कम से कम कांग्रेस के कोई बाहर से हो, कोई भी हो, जेन्युइन पर्सन को आप लॉन्च करिए। एक पर्सन, बीजेपी ने यही किया, इनके पास टीम क्या था, एक प्रेसिडेंट, जैसे आज वेंकैया नायडू हैं जो उपराष्ट्रपति हैं, अब उनको खड़ा किया, प्रेसिडेंट बने, सब प्रेसिडेंट बनते एक टीम खड़ा हुई, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था। तो वो टीम आपको खड़ा करना पड़ेगा,
और तब जाके कुछ आप फाइट कर सकते हैं। कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में हमेशा दिखता है कि मतलब कि आप लग्जरी फॉर्मेट में होते हैं, आपको प्रेजेंटेशन चाहिए होता है, आप ऊपर से लैंड करते हैं, ये सारे आपके पार्टी में, घर में तो होता है। घर में आप देखिए एक छोटा सा मान लीजिए नाई का दुकान करने वाला है या कुछ और काम करने वाला है, वो पर्सन भी चाहे कुछ भी नहीं कमाता होगा या लेबर करने वाला है या झाड़ू मारता होगा, वो जब घर में जाता है, घर में तो बॉस होता है, घर में तो बॉस आप बन जाएंगे, लेकिन आप इनफैक्ट पब्लिकली बॉस नहीं बन सकते हैं। पब्लिकली आपको एक टीम खड़ा करना पड़ेगा और चीज़ों को एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। जिस तरह से आपकी सिस्टम जा रही है, आप बीजेपी को वॉक ओवर दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लिए इतना ही, और फिर अब नेक्स्ट वीडियोस में हम देखते हैं कि अदर अपोजिंग पार्टी की क्या सिचुएशन हो रही है। थैंक यू।